कलयुग के सरवण ने जीता सबका दिल। माता पिता के शादी के सालगिरह पर दे डाला दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा। भगवान ऐसा बेटा हर माँ बाप को दे। इस खबर को देखकर आप भी कहेंगे ये तो कलयुग का श्रवण कुमार है। ये खबर पानीपत के महादेव कॉलोनी की है, जहां पर एक बेटे ने अपने माता पिता की शादी की सालगिरह को अनोखा बनाने के लिए माता पिता के सालगिरह पर एक भागवत कथा का आयोजन करवाया। जब हमारी टीम ने उससे बातचीत की कि आज के समय में जहां माँ बाप को बच्चे टाइम नहीं देते, आपके जहन में कहां से आया कि मैं इस तरह का कार्यक्रम करवाऊं, तो उसका कहना था कि उसके माता पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही होगा, क्योंकि कहा जाता है सनातन धर्म में भागवत कथा सुनने से समस्त पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने इसीलिए अपने माता पिता की सालगिरह को अनोखा बनवाने के लिए सब भागवत कथा का आयोजन करवाया है। जिस किसी ने भी इस खबर को देखा वो तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा था। ये विचार ऐसे आया, मम्मी और पापा दोनों हमारे धार्मिक हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी को लेके लोग बाग छोटे मोटे गिफ्ट इधर उधर के देते रहते हैं। तो वही हम सारे भाई बहनों ने मिलकर सोचा कि इस बार कुछ यूनिक गिफ्ट दिया जाए इन्हें, और इससे बड़ा यूनिक गिफ्ट कुछ होगा नहीं कि भगवत गीता करा दी जाए। और सभी भाइयों ने हमारा पूरा सहयोग दिया इस चीज़ में, अकेले किसी के बस की बात भी नहीं है। हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा आस पड़ोस सब हमारे साथ है। उसी के उपलक्ष्य में हम कल 13 मार्च है, कल हमारे घर का सबसे बड़ा त्यौहार हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है जो कल है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसको हमारे सारे भाइयों ने मिलजुल के साथ दिया और बहुत अच्छे से ये हो रहा है। ऐसे ऐसे अगर सपुत्र सभी को प्राप्त हो तो समाज की बहुत ऊंची बुलंदियों पर जाएगा। नहीं, आजकल के पुत्र तो ऐसे होते हैं, शादी ब्याह हुआ मेरा भांडे अलग कर दो, अलग कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। माँ बाप कैसे रहते हैं नहीं देखते। हमें तो परमात्मा का ये आशीर्वाद है। हर किसी का माँ बाप ऐसा ही, और बच्चे भी जो कर रहे हैं ऐसी राह पे चलना चाहिए। बाकी जो इधर उधर कर रहे हैं उसको छोड़ के वो भक्ति की राह पे चलते रहे। बस ये माता पिता को प्यार नहीं करते, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे वो सुधर जाए, वो सही काम करे, नहीं तो परमात्मा ने तकलीफ ही तकलीफ देगा। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला उनके साथ। पानीपत शुरू से ही धार्मिक क्षेत्र है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये आप भी जानते हो, सब जानती है। और ये महादेव कॉलोनी के अंदर अक्सर श्रीमद् भागवत महापुराण गायन का आयोजन किया जाता रहा है, कभी कभी कॉलोनी वासियों के द्वारा, कभी किसी संस्था के द्वारा। और इस बार इस साल में दूसरी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे बीच उपस्थित हैं अजीत तिवारी जी, इनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में इनके पुत्र श्री प्रीतम तिवारी जी ने इनको एक सालगिरह का गिफ्ट दिया है। और देखिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि एक परिवार के अंदर ऐसे पुत्र, ऐसी संतान उत्पन्न हो जो अपने माता पिता को एक कुछ क्षण के गिफ्ट की बजाय सारी उम्र के लिए एक श्रद्धा और भक्ति पूर्ण गिफ्ट दे। और इस भागवत का आयोजन इन तिवारी परिवार जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके मेन जो आयोजक हैं वो प्रीतम तिवारी जी हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस भागवत का आयोजन किया गया है। और इस भागवत को करने के लिए हमारे बीच पूज्य गुरु माँ साध्वी गरिमा जी जो असम गुवाहाटी से हैं और संगीतकार करनाल से आए हैं, और उनका सहयोग दे रहे हैं हमारी कॉलोनी के समस्त कॉलोनी वासी जो हमारे बीच अक्सर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि हमारे मास्टर जी सुनील मास्टर जी, हमारे अरविंद भाई, हमारे नसीब सिंह राणा तिवारी जी, ये अक्सर किसी भी धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।